नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, FO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, नाबार्ड, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों को शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि लो प्रोडक्टिविटी का कारण भारतीय कृषि में क्या हो सकता है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोतों का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक या उपयोग सभी। तो आप लोग जानते हैं आवश्यकता से अधिक लोग हमारे यहाँ लगे रहते हैं। एक घर में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो वो लोग भी कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, कृषि को ही क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, जोतों का आकार छोटा होना ये भी सही है, और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, महाधान जिसको सुपर राइस के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, सुपर राइस का मतलब होता है जो भी हमारे राइस है उससे 15 से 20% उत्पादन अधिक देना। ठीक है, उसको कहते हैं सुपर राइस। तो यहां देखते हैं, MS स्वामीनाथन, GS खुश, NE बोरलोग या PK गुप्ता। यहां स्वामीनाथन के बारे में बात करेंगे। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक, अगर भारत का हरित क्रांति का जनक पूछे तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, भारतीय कृषि विज्ञान का जनक भी इन्हीं कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय कृषि विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, स्वामीनाथन को। किसान आयोग की स्थापना भी इनके द्वारा ही किया गया था। ये भी याद रखेंगे कि किसान आयोग का स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखेंगे GS खुश ये हो जाएंगे महाधान, यानी कि सुपर राइस इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोरलोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। विश्व हरित क्रांति के जनक NE बोरलोग हैं। ठीक है, या इसको कह सकते हैं विश्व कृषि के जनक भी NE बोरलोग को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, आज क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, क्वेश्चनों की संख्या 42 है। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये झारखंड में जो PCS का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा था। तो यहाँ देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यहाँ लिख लेंगे वर्षा व 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। तो ये चीज ध्यान देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान। चौथा ऑप्शन है फसल की पूरी अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु माना गया है। तो ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साओ पोलो कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो ये आपको बताना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहवा, चाय, तंबाकू या कोकोआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कहवा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चाय उत्पादन में बात करेंगे,
चीन का प्रथम स्थान है, सेकंड स्थान पर भारत है। ठीक है, तंबाकू की बात करें तो तंबाकू उत्पादन में भी चीन फर्स्ट स्थान पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ टर्म आप समझिए कि यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित यानी स्टोरेज करना है, संग्रहण करना है खाद्यान्न को, तो कितनी प्रतिशत नमी से अधिक नहीं होना चाहिए। 12%, 16%, 18%, 20%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता खाद्यान्न फसलों की कटाई कितने प्रतिशत से नमी की अवस्था होनी चाहिए, ठीक है, खाद्यान्न फसलों की कटाई कितने प्रतिशत नमी की अवस्था होनी चाहिए, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता 20%। ठीक है, यहाँ स्टोरेज की बात किया है, संग्रहण की बात किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। KMS, इसको KMS कहा जाता है, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कहा जाता है। दूसरा है सोडियम बेंजोइड साइट्रिक अम्ल। चौथा ऑप्शन है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट यहाँ पर जो KMS है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का प्रयोग हम रंगहीन फलों में किया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर टमाटर पूछा है, टमाटर कैसा है, रंगीन फल है। ठीक है, टमाटर कैसा है, रंगीन फल है, याद रखेंगे। तो इसका प्रयोग हम करेंगे सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना ppm में प्रयोग करेंगे, 650 ppm से अधिक इसका प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। मात्रा भी पूछ सकता है। एक चीज़ और, केचप का TSS पूछेगा, तो केचप का TSS जो होता है कितना होता है, याद रखेंगे 25 से लेकर 26। ठीक है, TSS होता है। अगर यही सॉस का TSS पूछ ले तो सॉस का TSS आप याद रखेंगे 15 से लेके 16। ठीक है, दोनों का TSS आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। 1945 रोम में, 1947 जिनेवा में, 1952 पूसा नई दिल्ली में, 1943 नीदरलैंड में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 रोम के अंदर की गई थी। डेट भी आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 रोम के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन करा फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1992 या 1 जनवरी 1993। यहाँ बात करेंगे फल और सब्जी प्रसंस्करण की, तो इसकी जो शुरुआत हो गई थी 1920 में ही हो गई थी। कारखाना की बात करें तो 1935 में कारखाना स्थापित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1993। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में थोड़ा चेंज हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब जो फर्स्ट रैंक पर है फल उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादन पर प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर सब्जी उत्पादन में पूछे तो सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सब्जी का उत्पादन में। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। कैरिका जैंथिन, एंथोसाइनिन, कैरिटोनाइड्स या कैप्सिथीन। तो कैरिका जैंथिन यहाँ होता है पपीता का पीला रंग। ठीक है, पपीता का पीला रंग जो होता है कैरिका जैंथिन के कारण होता है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा है सेब का हल्का लाल रंग, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर एंथोसाइनिन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सिथीन के कारण क्या होता है, जो मिर्च होती है उसका लाल रंग होता है कैप्सिथीन के कारण।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कौन सा देश फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यूएसए, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो आप लोगों को मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर चाहे सब्जी हो गया चाहे फल हो गया, दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना बना हुआ है। भारत की इसमें रैंक आती है सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य फल भीति, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, या पेरिकार्प थैलमस, या फ्लेसी रिसोटैक्स। तो ये जो रिसोटैक्स है ये बेलपत्र वगैरह में देखने को मिलता है। मध्य फल भीति की बात करें तो ये आपका आम का जो खाए जाने वाला पार्ट होता है वो मध्य फल भीति होता है, और पपीता का भी। ठीक है, याद रखेंगे दोनों का। पेरिकार्प प्लेसेंटा ये अंगूर का खाया जाता है। ठीक है, अंगूर का याद रखेंगे। पेरिकार्प एवं थैलमस जो होता है ये अमरूद का हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा है, अमरूद का खाए जाने वाला पार्ट कौन सा होता है, तो पेरिकार्प थैलमस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिट्रस फलों में लगने वाले हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है। हारितन, सिट्रेजा, या सिट्रस कैंकर, या उपयुक्त सभी। यहाँ पर हारितन जो होता है ये भी नींबू वर्गीय फलों में होता है। इसमें क्या होता है, नींबू हमारे मेच्योर नहीं हो पाते हैं, हरे रहते हैं या येलो हो जाते हैं। ठीक है, इसको हरितमाहीनता कहते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों में ये देखने को मिलता है। सिट्रेजा जो होता है ये वायरस जनित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिट्रस कैंकर जो होता है ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बैर, जामुन, फालसा, चेरी, या खट्टी मीठी जो भी संतरा वगैरह होते हैं, इसमें चेरी खट्टी मीठी दो प्रकार की चेरी होती है, खट्टी और मीठी। ठीक है, तो आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। सभी फलों को ले लिया एक साथ, इसमें याद रखेंगे। चेरी में खट्टी मीठी दोनों चेरी आ गई, आंवला भी आ गया। तो इसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, वाह और मध्य फल भीति, मध्य और अंतफल भीति, वाह तथा अंतफल भीति, केवल मध्य फल भीति। वैसे हम जितने भी फल लिखे हुए हैं इनका हम पेरिकार्प खाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, पेरिकार्प प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पेरिकार्प है नहीं, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह और मध्य फल भीति, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आम में, पपीता में, लीची में, सपोटा में। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा मैंगो के अंदर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद जो नंबर आता है पपीता का। ठीक है, अगर मैंगो ऑप्शन में नहीं है तो पपीता पर आप लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान क्या है। 20%, 15%, या 10.49%, या 25%। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत एक्सपोर्ट कितना परसेंट करता है, तो करता है कितना 10.49%, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 11 से 12% आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन में 11-12% भी मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आम किस देश का मूलज है, उत्पत्ति स्थान बताना है। मध्य अमेरिका का, दक्षिणी अफ्रीका का, या इंडो बर्मन का, या भूमध्य सागरीय भाग का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो बर्मन का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दक्षिण पूर्वी एशिया दे दे तभी भी आपको करेक्ट लगाना है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अगर इंडो बर्मा नहीं दिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया दिया है, तभी भी आप इसको करेक्ट लगा सकते हैं। भूमध्य सागरीय भाग जो है ये अंगूर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जितने भी एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लेके आए जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के और गहरे रंग वाले पेय पदार्थों में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ इसको काट दीजिए। गहरे वाला तो होगा नहीं, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्के रंग पेय पदार्थों में किया जाता है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जिसको KMS के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूसा नई दिल्ली, गुड़गांव हरियाणा, मैसूर कर्नाटक। दो चीज आप याद रखेंगे, दो अनुसंधान काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CFTRI, ठीक है, और एक अनुसंधान है CIPHET। ठीक है, दो अनुसंधान काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुसंधान है ये हो जाएगा लुधियाना के अंदर। ठीक है, लुधियाना जो कि पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे। और ये CFTRI यही क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा किसमें? मैसूर कर्नाटक के अंदर। ये आप याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुड़गांव हरियाणा के अंदर भी एक अनुसंधान केंद्र स्थित है जिसको NHB बोला जाता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बोला जाता है। तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। ठीक है, कैनिंग के फादर कौन कहलाते हैं? लुई पाश्चर 1892, निकोलस एपर्ट 1810, या थॉमस सेंडिगटन 1807, या विलियम अंडरवुड 1817। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस एपर्ट 1810। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, पाश्चुरीकरण जिसको पाश्चुराइजेशन बोला जाता है, क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर गर्म करना, फलों को 100 सेंटीग्रेड तापमान से नीचे गर्म करना, फलों को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना, या फलों को 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर गर्म करना। तो दो शब्द आते हैं, एक होता है पाश्चुरीकरण, दूसरा शब्द आता है निर्जमीकरण। ठीक है, दूसरा शब्द भी आपको याद होना चाहिए। दोनों में से एक क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछा जाता है। निर्जमीकरण क्या होता है? निर्जमीकरण के अंदर जो टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक इसको गर्म करते हैं। ठीक है, निर्जमीकरण में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसमें जो लाभदायक होते हैं बैक्टीरिया और हानिकारक दोनों ही बैक्टीरिया निर्जमीकरण में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है पाश्चुरीकरण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे गर्म किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं फलों में, सब्जियों में, फूलों में या बागवानी फसलों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, सब्जियों में। वैसे अपनाया जाता है किसमें? फलों और सब्जियों दोनों में अपनाया जाता है। अगर हम ई ऑप्शन एक और रख दें, ए और बी दोनों, तब हमारा क्या होता? करेक्ट आंसर हो जाता ए और बी, यानी कि फलों और सब्जियों दोनों में अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं डाला गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सब्जियों में। अगर आपको ऑप्शन ए और बी फलों और सब्जियों दोनों का मिले तो आप लगा सकते हैं, ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए 68%, 65%, 70% या 72%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65%, क्योंकि जेली के बारे में पूछ रहा है। अगर जेम के बारे में पूछता, ठीक है, जेम के बारे में पूछता तो हमारा 68% चीनी की सांद्रता आ जाती। जेली के बारे में पूछा तो 65%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अभी पीछे हम पढ़े हैं चीनी की मात्रा, अब यहाँ पे बताना है पानी की मात्रा कितनी मात्रा होनी चाहिए। 20 से 25, 33 से 38, 40 से 42,
50 से 55। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 से 38%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेली बनाने के लिए दो चीज़ों पर निर्भर होता है, एक अम्लता पर, दूसरा हमारा पैक्टिन पर। ठीक है, अमरूद के अंदर पैक्टिन की मात्रा काफ़ी मात्रा पाई जाती है, तो पैक्टिन की मात्रा 1% याद रखेंगे, और अम्लता की मात्रा अगर पूछ ले तो 0.75 से लेकर 0.90% की इतना होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्मलेट तैयार किया जाता है पके हुए अमरूद के फलों से, पके हुए बेर के फलों से, नींबू जाति के फलों से, अधपके आम से। तो मार्मलेट तैयार किया जाता है नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, इसके अंदर संतरा भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पपेन किस फलों से एकत्रित किया जाता है या निकाला जाता है? केला हो गया, पपीता हो गया, बेल हो गया, आम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पपीता। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पपीता के अंदर जो पैक्टिन होती है, पैक्टिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पकाने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को पकाने का काम करता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, रूटेशी किस फसल का कुल है? ठीक है, इसमें से बताना अनानास, सहतूत, कमरख या पपीता। कौन सा फल है जो रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन कमरख। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? 1200, 1800, 1600 या 1000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1600। ठीक है, इसको निकालने के लिए एरिया मीटर स्क्वायर यल इंटू पी। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। तो निकालने के लिए 10,000 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटू 10 इंटू 10, उसके बाद 2.5 इंटू 2.5 इस प्रकार से रखते हैं। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 4 से 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसको आ जाएगा 1600। ठीक है, 1600 पौधे लग जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों बहुत अधिक है, आज 42 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं करवाने का। ठीक है, तो कैंकर आपको बताना है रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? संतरा, नींबू लाइम, खट्टा नींबू लेमन या चकोतरा पुमेलो। तो ये सब नींबू की प्रजातियां हैं। तो इसमें से बताना है कैंकर किस रोग की चिंताजनक समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नींबू लाइम की। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फल उष्णकटिबंधीय फल नहीं है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय फल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अखरोट है, नारियल है, सेब है, काजू है। तो यहाँ पर काजू ये तो हमारा होगा नहीं, नारियल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सेब जो है हमारा टेम्परेट जलवायु का, ठंडी जलवायु का है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर सेब नहीं ऑप्शन हुआ तो अखरोट पर जा सकते हैं। अखरोट भी हमारा जो है टेम्परेट जलवायु का है, यानी कि शीतोष्ण जलवायु का ये भी फल है, याद रखेंगे। तो दोनों को आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है 2020 के अनुसार? प्रथम स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान या दूसरा स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 के अनुसार फलों उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पे चीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की बेमौसमी ऑफ सीजन वाली कौन सी वेराइटियां हैं? निरंजन, अल्फांसो, आर्का सूर्या या बेनिसान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन। ए ऑप्शन याद रखेंगे। इसके साथ एक और वेराइटी आप याद रखेंगे, मधुलिका। ठीक है, जब मैंगो का सीजन होता है, मैंगो ख़त्म हो जाते हैं सीजन में,
तो दो वैरायटियाँ आपको जो मार्केट के अंदर मैंगो देखने को मिलते हैं, निरंजन और मधुलिका, दो वैरायटियाँ देखने को मिलती हैं। ये ऑफ सीजन वाली वैरायटियाँ होती हैं, निरंजन, मधुलिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? काजू, करौंदा या अमरूद या पपीता? पपीता के अंदर विटामिन ए पाई जाती है, अमरूद के अंदर विटामिन सी, करौंदा के अंदर Fe और यहाँ पर काजू के अंदर B1 विटामिन पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, बाथरूम फल है पपीता, केला, आम या अमरूद? तो यहाँ पर पपीता के बारे में याद रखेंगे, इसको बैक यार्ड फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। किसको? पपीता को। केला को कल्पतरु वृक्ष कहा जाता है, स्वर्ग का पेड़ भी कहा जाता है। आम के बारे में याद रखेंगे, फलों का राजदूत, ठीक है। और बाथरूम फल भी किसको कहते हैं? मैंगो को ही कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, इसको कहते हैं नेशन फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पीरियड फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर अमरूद दिया है, अमरूद को किस नाम से जानते हैं? उपोष्ण जलवायु का सेब कहते हैं, ठीक है। अमरूद को उपोष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का कुरचना या मैंगो माल फॉर्मेशन रोग रोधी आम की किस्म कौन सी है? ठीक है, प्रतिरोधी वैरायटी बताना है मैंगो की माल फॉर्मेशन से। बहादुरन रहेगा, ठीक है, बहादुरन, इलायची, एलिव या उपयुक्त सभी? तो मैंगो माल फॉर्मेशन रेजिस्टेंस वैरायटी बहादुरन भी है, इलायची भी है, एलिव है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आम की सीडलेस वैरायटी, बीज रहित वैरायटी कौन सी है? सिंधु, रत्ना, निरंजन, पूसा, सूर्या? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग क्रिया की जाती है? फलों में, सब्जियों में, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? तो ब्लांचिंग की क्रिया फलों और सब्जियों दोनों में किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हम आंवला के अंदर करते हैं, ठीक है, आंवला में याद रखेंगे ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या जेलमीटर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जेलमीटर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पैक्टिन की मात्रा 1.25 आती है तो मान लीजिए बेस्ट है, 1.00 अगर आ रही है तो जान लीजिए ठीक ठाक है, मीडियम में है। अगर 0.75 आती है तो जान लीजिए एवरेज में है, ठीक है, याद रखें। तो ये रीडिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? चना, कपास, मूंगफली या गेहूं? तो कौशल प्रजाति है मूंगफली की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, सेब के फलों में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या जेंथोफिल? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, सेब के अंदर हो गया। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? टमाटर के अंदर पाया जाता है। कैरोटीन आपको गाजर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जेंथोफिल ये आपको अमरूद के अंदर देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, स्पॉन्जी टिश्यू उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सी है? अल्फांसो, दशहरी, नीलम, लंगड़ा? तो ये गंभीर समस्या है स्पॉन्जी टिश्यू की अल्फांसो के अंदर, ठीक है, जिसके कारण क्या है, निर्यात करने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आज की संख्या 42 थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक या दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।